हाँ मुन्ना। आज निकाह होना था हमारा। पर आज के दिन मुन्ना ने अपनी जिंदगी का पहला कत्ल कर दिया। मुन्ना गैर नहीं है, बच्चा है मेरा। साले को 20 साल तक मैंने पाला है, अपने हाथों से निवाला बना बना के खिलाया है। तो क्या हुआ अगर बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गया? मिल बांट कर खा लेंगे हम लोग। वो खाएगा भाई। हाँ। खबर चल रही है भाई, मौसम को मार दिया किसी ने। नहीं खाएगा तो वो खा जाएंगे। वो कौन भाई? है कुछ हमसे भी ज्यादा भूखे, उन्हें खाने को ना दो तो लोगों के बच्चे भी खा जाते हैं। नाजरीन, हम आपको ताज़ा तरीन खबर बताते चले जो हमें अभी मौसूल हुई है कि मशहूर समाजी रहनुमा रहमतुल्लाह बंगश की करीबी दोस्त मौसम अली का अंधा कत्ल, मकतूल को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। नाजरीन, हमें अभी खबर मिली है कि मशहूर समाजी रहनुमा रहमतुल्लाह बंगश की करीबी दोस्त मौसम अली का अंधा कत्ल, मकतूल को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस ने लाश कब्जे में करके कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ मुन्ना, आजा। कैसे हो तुम लोग? क्या बोला? तुम लोग ये कुछ ज्यादा नहीं होगी? है ना? तुम लोग भी मुझे आप कहकर बुलाओ ना। आप सुनना है तो आप कहकर बोलना पड़ेगा। बोलो बोलो, आप आओ मुन्ना साहब। अब इधर उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो ना, इधर। मर्डर किया है कभी? किया। तुम लोगों ने इतने लोगों को मारा है कि आज तक मर्डर की फीलिंग नहीं आई तुम लोगों को।
मैंने आज पहली बार मर्डर किया। अपनी फीलिंग के साथ। तो पता है मुझ में और तुम तीनों में फर्क क्या है? तुम लोग अपने मकतूलों को जानते नहीं हो, मगर मैं अपने मकतूल को जानता हूं। तुम्हारे मकतूल तुम्हारे गुनाहगार नहीं थे, लेकिन मेरा मकतूल मेरा गुनाहगार था। दिलबर को मारा था उसने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया आपने मुन्ना साहब। ये बात लेकिन मुन्ना साहब हमने तो कभी किसी का मर्डर नहीं किया। हमसे तो छोटी भी नहीं मारी जाती। तुमने जितने लोगों को चूटी की तरह मार दिया ना, अगर उनको गिन के तुम्हें बताया जाए तो शर्म से कुत्ते की मौत मर जाओगे। हमारे राज में जब लोग रोटी और दवाई के बगैर मरते हैं ना, तुमसे उनका मर्डर हो जाता है, लेकिन तुम्हें फीलिंग नहीं आती। जिस दिन तुम अपने हिस्से और कमीशन से अपनी तिजोरियां भरते हो, तो गुर्बत से डरी हुई लड़कियां तुम्हारे फार्म हाउसेस पे अपनी इज्जत बेचती हैं। उस दिन भी तुम उनका मर्डर करते हो, लेकिन तुम्हें फीलिंग नहीं आती। वो तुम्हारे सामने अपनी बर्बादी का वाले आना रक्स करती और तुम उन पर लाखों के नोट फेंकते, लेकिन उनके मां बाप को दवाई दिलाते हो और ना ही उनके भाइयों के स्कूल की फीस। उस दिन भी तुम उनका मर्डर करते हो, लेकिन तुम्हें फीलिंग नहीं होती। अरे क्या हो गया आपको मुन्ना साहब? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ है? वो क्या है ना कि पहली बार मर्डर किया ना आपने, इसलिए ज्यादा फीलिंग आ रही है आपको। रिलैक्स करें मुन्ना, रिलैक्स। क्या मंगवाऊं आपके लिए? चाय, कोला, ये फ्रेश जूस? पता है मुझे मुन्ना से मोहब्बत क्यों हुई थी? मैं बताऊं? तुम्हें कैसे पता? लड़की हूं यार, थोड़े प्लस माइनस के साथ एक जैसी तो होती हैं। अच्छा चलो बताओ। क्योंकि उसको तुमसे मोहब्बत हो गई थी और फिर वो तुम्हारे मंगेतर से नफरत नहीं करता था। क्योंकि वो बाहर से गुंडा और अंदर से पूरा जेंटलमैन है मिफ्रा। क्योंकि उसके अंदर अपना गम थोड़ा और दूसरों का गम ज्यादा है। क्योंकि उसने गुर्बत को जिया है। तुम्हें पता है उस दिन मैंने
मौसम को उसके हाथों से मरने से बचा लिया था। प्राइड ले रही थी कि वाह क्या काम किया है, ये गुंडे के सामने डट के खड़ी हो गई। अब पता चला मौसम को उसी दिन मर जाना चाहिए था। हेलो, मिनिस्टर खिलजी बोल रहा हूँ। जी सर। सो रहे थे? जी सर। आपको पता है क्या हो गया? नहीं सर, क्या हुआ है? मुन्ना ने मुअज्जम को मार दिया। ओह, शहर में अमन व अमान का मसला बन गया है और आप खाली खूली मुंह कर रहे हैं। डीसीओ साहब। सर वो मुन्ना भाग गया क्या? नहीं, बैठे डट के हम तीनों के सामने मीटिंग करने आया। तो ठीक है सर, आप मीटिंग जारी रखिए, मैं एसपी को जगाता हूँ अभी। FIR कट गई? तो अब कट जाएगा ना सर? We were waiting for this to happen. क्या हुआ? कहाँ गया? चला गया वो। धमकी दे के गया है कि जो माल हम लोगों ने बनाया है वो गरीबों में बांटते हैं, इलेक्शन में जितवा देगा। इसमें धमकी क्या है? बोल के गया है कि अगर हम माल बांटते हैं तो ठीक, वरना हम तीनों की लाशें टुकड़ों में बांट देगा वो। साला, हमारी बिल्ली हम ही को में आऊं? वो बिल्ली नहीं रहा, खूंखार आदमखोर हो गया। मैंने कह दिया डीसीओ से, कल तक हो जाएगा अरेस्ट। और अगर अरेस्ट ना हुआ तो? हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने और कहाँ जाना था? कहीं भी? मैं सच कह रही हूँ मुन्ना, तुमने जिन लोगों से पंगा लिया है उनके हाथ में सरकार की पावर है। वो डर गए होंगे तुमसे, और जिनसे वो डर जाए उनको वो जीने नहीं देते। सरकार मेरे सर माथे पर, मगर जो सरकार के नाम पे बेगुनाहों को मौत देगा मैं उनको भी जीने नहीं दूंगा। अब खैरियत से घर जाओ, बस ये दुआ करना मैं उनके हाथ ना हूं। खाना खाया आपने?
कैसा था एक्सपीरियंस? बुरा। लेकिन पहली बार बुरा काम करके खुश हो गया मैं। दिलबर भी खुश था। बोला डील डन भाई। रो क्यों रही हो आप? आपका रोना अच्छा नहीं लगा मुझे। वो क्या है कि जब लड़की का निकाह बार बार कैंसिल हो जाए ना, तो उससे रोना ही आता है मुन्ना। कुछ खाया? पहली बार मर्डर करो तो भूख मर जाती है। साले ने इतनी गोलियां मारी मुझे, मैंने फिर भी उसको नहीं मारा। फिर उसने दिलबर को ही मार दिया तो क्या करता मैं? खा लो। बोला ना भूख नहीं है। चाय बना दूं? चाय मीटिंग में पी ली मैंने। मीटिंग कहाँ थी? मिनिस्टर के घर में। किस बात की मीटिंग? हम लोग पावर शेयर करते हैं ना, तो मैंने उनको बताया अब मैं मर्डर करने लग गया हूं, तो मेरी पावर ज्यादा हुई। मान गया? एक नहीं था, 3 थे साले। नहीं माने तो एक के मुंह पे थप्पड़ मारा मैंने। थप्पड़ घर में बैठ के मारा तो मतलब ज्यादा पावर मेरी हुई। यही रहोगे अब? जाहिर है, और कहां जाऊंगा। मिफ्रा कहकर गई है ना, वरना कुछ दिन की अंडरग्राउंड चला जाए। अंडरग्राउंड बोले तो अंडर द ग्राउंड। क्योंकि वो बाहर से गुंडा और अंदर से पूरा जेंटलमैन है मिफ्रा। क्योंकि उसके अंदर अपना गम थोड़ा और दूसरों का गम ज्यादा है। सीरी, कॉल फारिस। हेलो। कहाँ हो? घर पर। मुन्ना को पकड़ने के लिए पुलिस इकट्ठी कर रहे हो? हाँ, मुझे अभी अभी पता चला है कि उसने किसी मुअज्जम नामी आदमी का कत्ल किया है।
मौजम नाम के आदमी ने दिलबर का खून किया है फारिस। Well, that may be, लेकिन ये फैसला करना हमारा काम है नहीं। यही काम है तुम्हारा। फोन रखो, मैं मिलने आ रही हूँ तुमसे। Are you sure? Yes, I'm sure. जूस पिया आपने? जी सर। कुछ खाएंगे? नो सर, थैंक यू। ठीक है, फिर आप कल मुझसे मेरे दफ्तर में मिलें और तब तक मैं कमिश्नर साहब से डिस्कस कर लूँ। ऑल राइट सर, तो फिर मैं चलूँ सर? गुड नाइट सर। खुर्शीद, साहब को बाहर तक छोड़ के आओ। ओके सर। कौन? मैं मुन्ना। कितने दिन हुए तो प्यार से देखा था मुझे? अब इस तरह देखते हो जैसे शौहर पुरानी बीवी को देखता है। मुझे महबूबा नजर नहीं आती है? आती है, उसी को देखता हूँ। तो आंखों में आंखें डाल के नजर चुरा क्यों लेते हो? एक दफा देखूं तो आंखों में फिट कर लेता हूँ। फिर नजरें चुरा भी लूं तो चोरी का माल सामने से हटता नहीं। एक बात पूछूं? हाँ। अब तो मर्डर करके आ गया हूं। पता नहीं आज रात यहां हूं या शायद दिन भी ना चढ़े। फिर भी शादी करोगे मुझसे? कहेंगे तुमसे कि दिल की बात हाँ। छुपा के रखना बड़ा गुनाह है। वकार साहब मान जाएंगे? मैं जो जैनाब हूँ वकार साहब की वजह से हूँ। अपनी बेटी को हक के लिए लड़ना और लड़ते लड़ते मरना सिखाया है उन्होंने। पूछोगे तो कहेंगे जैसे जरनाब की मर्जी। जाग रहे हैं? नहीं, सो रहे। मैं जाग रहा हूं।
आ जाओ। आ भी जाओ भाई। बोलो। मौजम को मार दिया है मैंने। खुदा की कसम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किसी की जान लूंगा। मालूम है मुझे। आगे बोलो। अब्बा कहते थे अगर आप किसी की जान ले लो तो आपकी अपनी जान की कीमत नहीं रहती। ये भी ठीक है। अब मैं रहमती को मारूंगा और कुत्ते की मौत मारूंगा। कुत्ते की तरह किसे मारते हैं पता है? कुत्ते को। वही तो। जो बात करने आए वो बात करो, वरना दिल भर की मौत के बाद मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है कि कौन सा कुत्ता कैसे मरता है। फिर भी आप मान जाओगे? मतलब मैं कर लूं जरना आपसे शादी? कर लो। आने वाला संडे ठीक रहेगा? तब तक तुम रहमती को भी मार दोगे, है ना? क्या हो गया भाई? डर गया हूं मैं। नहीं भाई। हाँ, डर गया हूं। ख्वाब देखा है मैंने, उन्होंने मार दिया मुझे। यहां रख के तो गोली मारी है। बंद करो दरवाजा, बंद करो इसको। ये क्या है? ये क्या है? देखा, सोना नहीं, नहीं सोना तुम। मार दिया।
सुना नहीं, सुना नहीं। वो याद आती है? नहीं। तो फिर मुन्ना के पीछे क्यों पड़े हो? जाने दो उसे। कहां जाने दूं भाई, मर्डर किया है उसने, मिनिस्टर्स को धमकाया है, शहर में खतरा है उसकी वजह से। शहर में उसकी वजह से खतरा नहीं है फारिस, पहला मर्डर किया है उसने, अपने दोस्त के कातिल का बदला लिया है। कानून बदले बदले को नहीं देखता, जो मारेगा वो मरेगा। अच्छा, तो फिर मौजम अब तक जिंदा क्यों घूम रहा था? दिलबर की मौत के 6 दिन बाद मारा गया वो, और इन 6 दिनों में कातिल को पकड़ने के लिए एक भी रात जागे तुम? तो फिर आज इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मैं बताती हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर की जलन तुम्हें सोने नहीं देती, क्योंकि तुम जानते हो कि मुन्ना जरनाब से शादी करने वाला है। You know what's so unfortunate, मिफ्रा? मैं अपना काम रिस्पॉन्सिबली भी करूं तो तुम सवाल उठा रही हो। जा चुकी है जरनाब, मैं उसकी जिंदगी से जा चुका हूं। अब वो मुन्ना से शादी करे या किसी भी नत्थु खैरे से, आई डोंट गिव अ डैम। तो फिर मुन्ना के पीछे अपनी रातें खराब मत करो, किसी और को करने दो ये काम। For God's sakes, मिफ्रा। मैं बस यही कहने आई थी, समझो कि शर्त रख रही हूं हम दोनों के बीच। शर्त? What शर्त? मुन्ना को सरकारी मौत मरने से बचा लो। I'll marry you exactly on the same date. I mean it. Deal? और अगर मुन्ना पर किसी ने अपना हाथ डाला तो मैं तुम्हारे मुंह पर आकर कहूंगी फारिस कि मुन्ना की मौत तुम्हारे हाथों हुई है। Offer stands if you decide not to be responsible this time. चक्को भाई, भाई के लिए स्टिक लेकर आ। और छोड़ो स्टिक, रहमती को बेसाखियों के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरे छोटे भाई हैं ना। बहुत खुश हैं भाई लोग। भाई बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। आराम से भाई होना। मुन्ना आ गया तू? आ गया। चल रहा है? चल रहा हूं। मैं खुश हो रहा हूं बहुत। थैंक यू। ये ले, दिलबर से बात कर। किससे बात करूं? दिलबर से, रहमती। वो भी बहुत खुश हो रहा है। मौजम भी बैठा है साथ, वो खफा है तुझसे। बोला मैं साला मर गया और रहमती के अस्पताल से आने की खुशी में ढोल पीटे जा रहे हैं। बात में बात कर। अरे रुक ना, दिलबर से बात कर, सॉरी बोल दे इसको। बोल देगा तो जी लेगा थोड़े दिन। ओ, डर गया साला। संडे को शादी कर रहा हूं दिलबर।
तेरी भाभी ने बोल दिया और उसके अब्बा ने भी बोल दिया कर ले। बता, ठीक है ना? अरे हंस रहा है साले। एक बात बोलूं दिलबर, दुख हो रहा है बहुत। तो इस तरह की सिचुएशन को डिजर्व नहीं करती। मतलब शादी संडे को और मंडे को पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन एक बात मस्त है, जरनाब मुन्ना की बीवी बन जाएगी ज़ौजा इकबाल मुन्ना। दिलबर से बात हो रही है, शादी का सुन के बहुत खुश है। संडे के दिन नाच के दिखाएगा, बड़ा मस्त नाचता है साला। मुन्ना इधर देखो मेरी तरफ। मेरी कसम खाकर बोलो, जो तुम दिलबर से बातें करते हो, क्या सच सच दिलबर होता है यहाँ? कसम से होता है। इसी ने तो बताया कि रहमती अस्पताल से ठीक होकर घर वापस आ गया। धूम धड़क्का चल रहा है वहां, ढोल पीटे जा रहे हैं, साला पैरों पे चल रहा है अपने। दिलबर नहीं है, मर गया है। अपने हाथों से दफना कर आए हो तुमसे।